Hello bachon, let's read the question. The question says when is the value of want of factor more than 1? So before starting the question, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that I, that means want of factor, is equals to the number of particles. अगर कोई मॉलिक्यूल है, सॉल्यूट है, अगर उसे हमने किसी सॉल्वेंट में ऐड किया और उसके बाद उसमें कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन है तो वी विल डिस्कस अबाउट, वी विल राइट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और अगर एसोसिएशन हो रहा है तो वी विल राइट द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यानी कि इनिशियली जितने हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए हैं उनसे हमें डिवाइड करना होगा. तो इससे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई. अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन इज आई मोर देन 1, यानी एक से ज्यादा आई की वैल्यू कब होगी. अब दो पॉसिबिलिटीज हमने देखी हैं, एक है डिसोसिएशन और एक एसोसिएशन. तो डिसोसिएशन में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. जैसे कि हम एक एग्जांपल लें कि NaCl है, NaCl डिसोसिएट होकर Na प्लस और Cl नेगेटिव आयन बना रहा है. तो इनिशियली अगर हमने इसके 1 लिए थे पार्टिकल्स, तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन के बाद अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है सपोज, तो ये तो नहीं, जीरो हो जाएगा और ये बन जाएंगे 1 और 1. तो यानी कि आफ्टर आफ्टर डिसोसिएशन पार्टिकल्स कितने हो गए, आफ्टर डिसोसिएशन पार्टिकल्स हो गए 2. तो यानी कि आई, और आई क्या हो गया, आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन. तो ये हो गया 2. ये अगर 100% डिसोसिएशन, अगर 100% भी नहीं है डिसोसिएशन तो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है अल्फा, वो कुछ तो वैल्यू होगी, जीरो से तो कुछ ज्यादा ही होगी. तो उस वाले केस में आई की वैल्यू जो है हमेशा मोर देन 1 ही होगी, क्योंकि आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इंक्रीजिंग. डिसोसिएशन से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजिंग. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए आई की वैल्यू मोर देन 1 हो रही है. जबकि एसोसिएशन में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं. क्योंकि अगर कोई डाइमराइजेशन होता है, दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल बन गया, तो पहले दो थे और बाद में एक हो गए, तो आफ्टर कम हो गए ना, तो वांट ऑफ फैक्टर लेस देन 1 हो जाएगा. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हेन वांट ऑफ फैक्टर इज मोर देन 1. सो वांट ऑफ फैक्टर इज मोर देन 1 in the case of dissociation, if the solute undergoes dissociation. So hope you understood the solution well. Thank you.